जाएगी, क्योंकि उन नोट्स को हम यूज करेंगे टू बी कंज्यूम्ड इन रेंडरिंग ऑफ सर्विस। ठीक है, तो सेल के लिए रखा हो, वर्क इन प्रोग्रेस रखा हो, या रॉ मटेरियल के फॉर्म में रखा हो, या सर्विस रेंडर करने के लिए कुछ रखा हो, तो क्या बन जाएगा हमारे लिए? इन्वेंट्री बन जाएगा। एक बार बोल लो कि इन्वेंट्री में क्या क्या आएगा। अरुण ब्लू इंक दे देना। हो गया? बोलेंगे साथ में एक बार। ठीक है, इन्वेंट्री मीन्स एसेट हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और या फिर इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, और टू बी कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विस। ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू किया जाएगा। तो थोड़ा तो हमें पता है कि फिनिश गुड्स या स्टॉक एंड ट्रेड को हम कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पर दिखाते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस को भी हम कॉस्ट और एनआरवी विच एवर लोअर पर दिखाएंगे, मैं इसका एग्जांपल समझाऊंगा अभी। लेकिन रॉ मटेरियल आप बेचने वाले नहीं हैं। रॉ मटेरियल जो आपके पास रखा हुआ है, आप उसको बेचेंगे क्या? तो जब बेचना नहीं है तो फेयर मार्केट वैल्यू से कोई फर्क या एनआरवी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए रॉ मटेरियल किस पे दिखाया जाता है? एट कॉस्ट पर दिखाया जाता है, क्योंकि हमें इसको बेचना नहीं है। हमने जो बना लिया है उसे हमें बेचना है, इसलिए मार्केट वैल्यू हमारे लिए मैटर करती है। जो आधा बना हुआ है वो बना के हमें बेचना है अभी फिलहाल, इसलिए उसकी भी मार्केट वैल्यू मैटर करती है। लेकिन रॉ मटेरियल है वो हमें बेचना नहीं है, इसलिए हम उसको किस पे दिखाएंगे? कॉस्ट पर। और इफ सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स इज लेस देन कॉस्ट, अगर ए वाली कंडीशन पूरी होती है, जो कि क्या है मैं समझा देता हूं, तो फिर उस केस में आपको रॉ मटेरियल को किस पे दिखाना पड़ेगा? कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर। जो इंस्टीट्यूट इसका लॉजिक समझाता है वो ये है कि आप रॉ मटेरियल खरीद के लाए, आपका काम खरीदने का है, आप रॉ मटेरियल बेचते नहीं है, तो क्या आपको रॉ मटेरियल की एनआरवी पता होगी कि कितने बिक सकता है? नहीं। क्या आपको फिनिश गुड्स की एनआरवी पता होगी? क्योंकि आप बना के बेचते हैं। जो आपने आधा बनाया वो भी आप बना के ही बेचेंगे, इसलिए उसकी एनआरवी भी आपको पता है। लेकिन जो रॉ मटेरियल रखा हुआ है आप खरीद के लाए, एनआरवी मतलब होता है कितने में बिकेगा, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस और फर्दर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लिखवा दूंगा अभी। तो रॉ मटेरियल कितने में बिक सकता है, क्या ये पता है आपको? नहीं, आपका काम बेचने का नहीं है, इसलिए एनआरबी हम रॉ मटेरियल केस में नहीं देखेंगे। और जो हम बेचना चाहते हैं जैसे फिनिश गुड्स, तो हमारा काम ही बेचने का है, हम डेली बेचते हैं, हम आज के भाव भी पता होंगे, इसलिए उसको हम किस पे दिखाते हैं? कॉस्ट ऑफ एनआरबी विच एवर इज लोअर। इन्वेंट्री जो रॉ मटेरियल की उस पर हम दिखाते हैं कॉस्ट पर। और एक ही पॉइंट मैंने लिखा है वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, तो तुम पहले नोट कर लो यहाँ तक ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, फिर हम सिस्टमेटिक शुरू कर लेते हैं। नहीं ठीक है, जगह कहाँ पे? नहीं नहीं कोई बात नहीं, अरे किसी बात कर रहा है, उससे क्या फर्क पड़ना है?
लिखा? साफ कर दे मतलब? देखिए इस क्वेश्चन को देख लो, पहले पे लिख लेना। बोर्ड लिख गया ना? क्या पता लिखा कि नहीं तुमने, लिखते ही रहोगे नहीं तो। ठीक है, इसको देखें। यहाँ लिखा है रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 20 रुपए पर यूनिट, जो हम खरीद के लाते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर हम इसी को हम दोबारा खरीदना चाहें, ठीक है, तो कितने में मिल जाएगा। इसको दूसरे एंगल से भी बोल सकते हैं कि अगर हम रिप्लेस करना चाहें, मतलब इसकी आज की वैल्यू क्या है 17। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स जो इस तरीके के रॉ मटेरियल से बनाई गई, इस रॉ मटेरियल से नहीं, ये तो पड़ा हुआ है अपने पास, इस तरीके के रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड्स बनाई जाती हैं उसकी कॉस्ट पड़ती है हमें 50। मतलब 20 रुपए का तो रॉ मटेरियल का खर्चा और 30 रुपए हम और कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं। समझते हो कन्वर्जन कॉस्ट? हाँ, तो 30 रुपए का कन्वर्जन कॉस्ट लगेगा, 20 रुपए का रॉ मटेरियल। तो जो हमारा फिनिश गुड्स बन के तैयार होता है उसकी कॉस्ट क्या पड़ती है हमें 50। फिनिश गुड्स मार्केट में 55 का बिकता है या फिर 50 का बिकता है या फिर 43 का। ऐसे केसेस में आप वैल्यूएशन क्या करेंगे? ठीक है, पहले बोल के बताता हूं। फिनिश गुड्स का पहले केस में फिनिश गुड्स कितने पे दिखाई जाएगी? फिनिश गुड्स 50। दूसरे केस में कितने पे दिखाई जाएगी? तीसरे केस में कितने पे दिखाई जाएगी? 43। ठीक है, विच एवर इज लोअर। अब रॉ मटेरियल के लिए बोला गया है कि रॉ मटेरियल नॉर्मली कॉस्ट पर दिखाते हैं, विच एवर लोअर नहीं। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इस रॉ मटेरियल से मैं जो भी बना के बेचूंगा, वो जो फिनिश गुड्स बनेगी इस रॉ मटेरियल से, वो जितने में बनेगी उससे सस्ते में बिकेगी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि जब हम इस रॉ मटेरियल से जो हमारे पास पड़ा हुआ है, जो हमने 20 रुपए का खरीदा है, अगर मैं इससे कोई फिनिश गुड्स बनाऊंगा तो फिनिश गुड्स बनते बनते कितनी कॉस्ट पड़ जाएगी मुझे? 50। और जब मैं फिनिश गुड्स को बेचने जाऊंगा तो वो कितने का बिकेगा? 43। तो आपके डिसीजन ए भी हो सकते हैं कि आप फिनिश गुड्स ना बनाएं। क्यों ना बनाएं? क्योंकि जितने में बनेगा उससे कम में बिकेगा। हो सकती है,
जरूरी नहीं कि हो, आप लॉस पे भी काम कर सकते हैं, आपकी डिसीजन। तो ऐसे केस में ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रोडक्शन करना क्या कर दें। अगर यही सिचुएशन प्रिवेल कर रही मार्केट में 6 महीने से, तुम क्या करो? 50 का बनाते हो 43 बेचते हो, 50 का बनता है 43 बेचते हो, क्योंकि दूसरा कॉम्पिटिटर है वो सस्ते में बेच रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रोडक्शन ही बंद कर। अब अगर तुमने प्रोडक्शन बंद किया तो रॉ मटेरियल रखा रहेगा या बेचोगे? पानी है किसी पास? तबीयत बिगड़ रही है मेरी। खोल के ही दे दी तुमने, ढक्कन और दे दो फिर। तो देखें इस केस में क्या होगा। हो सकता है आप प्रोडक्शन बंद कर दें, और प्रोडक्शन अगर आप बंद कर दें तो आप रॉ मटेरियल जो रखा है उसको हो सकता है आप क्या करें, सेल करें। अगर आप उसको सेल करेंगे वो कितने में बिकेगा? 17 में। तो इस बात की संभावना है कि जो आप प्रोसेस्ड गुड्स बनाते हैं, क्योंकि वो सस्ती बिकती हैं, इसलिए आप उसको बनाना बंद कर दें। और अगर ऐसा केस हुआ कि आप फिनिश गुड्स बनाना बंद कर दें तो फिर क्या होगा? आप रॉ मटेरियल को डिस्पोज ऑफ करेंगे, और जब आप डिस्पोज ऑफ करेंगे तो रॉ मटेरियल कितने का बिकेगा? 17 रुपए का बिकेगा। तो फिर हमारे लिए मैटर करता है कि हमें कितने पे दिखाना चाहिए? 17 पे, क्योंकि हो सकता है कि हम रॉ मटेरियल क्या कर दें, बेच दें। इसलिए प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है रॉ मटेरियल केस में, कि रॉ मटेरियल को नॉर्मली हम कितने पर दिखाएंगे? कॉस्ट पर दिखाएंगे। अगर हमें लगता है कि उससे बनने वाला फिनिश गुड्स जितने में बनेगा उससे कम में बिकेगा, तो इसका लॉजिक ये है कि हो सकता है हम प्रोडक्शन करना बंद कर दें। और प्रोडक्शन करना बंद कर दें तो रॉ मटेरियल रखा रहेगा या बेचेंगे? बेचेंगे। और जब कोई भी बात बेचने पे आएगी तो फिर उसका मार्केट वैल्यू से फर्क पड़ेगा, और फिर हम उसको अगर बेचने के लिए रखा हुआ है हमने, तो मार्केट वैल्यू 17 और खरीदा 20 में है, तो कितने पे दिखाएंगे? कितने पर दिखाएंगे? 17। तो इस केस में देखना, आपको वैल्यूएशन बतानी है कि आप कैसे वैल्यू करेंगे चीजों को। देखें यहाँ पे पहले केस में सेलिंग प्राइस क्या है फिनिश गुड्स की, कॉस्ट बता दें कॉस्ट क्या है। दूसरे केस में भी, तीसरे केस में भी, और एनआरबी क्या है? 55। तो आप इसको कितने पर वैल्यू करेंगे? विच एवर इज 50, 50, 43। हम रॉ मटेरियल की बात करें, कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और यहां बात कर रहे हैं हम वैल्यू क्या दिखाएंगे। तो पहले केस में रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 20, यहां भी 20, यहां भी 20, और रिप्लेसमेंट वैल्यू 17, 17 और 17। इस केस में जो हम बनाते हैं फिनिश गुड्स 50 में बनती है, 55 में बिकती है, तो हम कंटिन्यू करेंगे बिजनेस, और कंटिन्यू करेंगे तो रॉ मटेरियल बेचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब बेचना ही नहीं है तो मार्केट वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कितने पे देखेगा? 20 पे। आखिरी वाला केस देखें, ये देखें सेकंड वाला, फिनिश गुड्स हम बनाते हैं 50 में, बिकती है 50 में, तो हमें ना कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस होता है। तो ऐसे हम इन्वेंट्री रॉ मटेरियल ना बेचें, हम कंटिन्यू करें, क्योंकि हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसीडर होती है, पता है, तो मतलब हमें जितना चाहिए उतना मिल रहा है। तो यहाँ 20, 17 का ना देख के कितने पे दिखाएंगे? 20। अगर हमें लग रहा है कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो उससे सस्ते पे बिकेगा, 43 पे बिकेगा, तो हो सकता है हम बनाना ही बंद कर दें और हम बेचें, और बेचेंगे तो 17 रुपये मिलेगा, इसलिए हम इसको दिखाएंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर। क्लियर है बात?
हाँ बोलो। लोअर, बड़े पेन दिखाएंगे। अगर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज्यादा है तो क्या ज्यादा पे दिखाएंगे? आप कभी किसी एसेट को ज्यादा पे दिखा ही नहीं सकते। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट दिखा ही नहीं सकते आप। ठीक है, इसलिए विच एवर इज लोअर ही रहेगा। और कितने पॉइंट लिखवाए मैंने? दो, दो लिखवाए ना? इससे ज्यादा नहीं हो सकता यार। ये पहले समझा चुका हूँ कल, है ना? तो इसकी लाइन बस लिखवा दी है मैंने। हाँ हाँ, आज इसलिए समझा नहीं रहा हूँ, बस लिखवा दिया ताकि एएस तुम अगर केवल 2 ही पढ़ के जाओ तो मिल जाए तुम्हें। लिख लिए?